राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे राष्ट्र की, हम बात करेंगे राज्यों की और हम बात करेंगे प्राकृतिक आपदा जो तूफान के रूप में गोवा महाराष्ट्र के बाद गुजरात के ऊपर आफत मचाने लगा है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज चर्चा करेंगे पश्चिम बंगाल का, जहां सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के बाद पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जिस प्रकार से कानून का उल्लंघन किया जा रहा है उस पर भी हम चर्चा करेंगे और यह जानना चाहेंगे कि क्या भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था को इस प्रकार से जब चुनौती दिया जाएगा तो फिर लोकतंत्र कैसे बचेगा, देश के संविधान का क्या होगा। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम सबसे पहले चलते हैं कोरोना की स्थिति पर। कोरोना का ग्राफ लगातार गिरने से एक सुखद संदेश राष्ट्र में फैलने लगा है, लेकिन जिस प्रकार से मौत के आंकड़े कम नहीं हो रहे यह एक चिंता का विषय है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में हम लगातार इस बात का जिक्र करते रहे हैं और आपसे आग्रह और निवेदन करते रहे हैं कि आप 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी और सफाई पर ध्यान दें। साथ ही जो कोरोना वैक्सीन आपको उपलब्ध हो रहा है उसे आप लगाएं और इंतज़ार करें अपनी बारी का, क्योंकि आप सब बात को अच्छी तरीके से जानते हैं जो आज आपके राष्ट्र की क्या स्थिति है। आप अगर अपने राष्ट्र की स्थिति को नहीं समझेंगे तो फिर आपके राष्ट्र के बारे में दूसरा सोचने के लिए कौन आएगा। आरोप प्रत्यारोप का दौर जिस प्रकार से अभी भी इस परिस्थिति में चल रहा है, चलाने के लिए राजनीतिक हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, यह कहीं से भी जायज़ नहीं है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपका ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करना चाहेंगे कि दिल्ली जो भारत की राजधानी है, यह सिर्फ भारत की ही राजधानी नहीं है बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली की एक अपनी पहचान है। इसीलिए जब कभी भी कोई चर्चा शुरू होती है और कई ऐसे मुद्दे उठे हैं जब राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम ने केंद्र की सरकार से, माननीय न्यायालय से और सभी सर्वोच्च पदों पर बैठे महानुभावों से आग्रह और निवेदन किया है कि भारत की राजधानी दिल्ली को आप बेहतर बनाएं। भारत की राजधानी दिल्ली में वह तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराएं। भारत की राजधानी दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ करें, क्योंकि दिल्ली से जो आवाज़ उठती है वह न सिर्फ संपूर्ण राष्ट्र में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी चर्चा होती है। भारत की छवि उसी से बनती और बिगड़ती है। चाहे नोटबंदी का समय रहा हो, चाहे सफाई के मुद्दे पर चर्चा हो, चाहे राजनीतिक के मुद्दे पर चर्चा हो या वर्तमान में कोरोना के समय में भारत की राजधानी की स्थिति हो, अगर आप सभी समय की बातों का
मूल्यांकन करेंगे तो स्वतः ही आपके सामने में यह बात आएगा कि भारत की राजधानी दिल्ली में चिराग तले अंधेरा रहा है। और जब सभी ने सामूहिक रूप से प्रयास किया तो चिराग से जो रोशनी निकली तो वह अंधेरा देखते ही देखते गायब हो गया। इसका अभी और ज्वलंत प्रमाण है कोरोना काल में, जब एकदम से बढ़े हुए आंकड़े और रोगियों को नहीं मिलने वाला बेड, रोगियों को उपलब्ध नहीं होने वाला ऑक्सीजन सिलेंडर, रोगियों को नहीं उपलब्ध होने वाला मेडिसिन, रोगियों को भर्ती होने के लिए नहीं उपलब्ध होने वाला एम्बुलेंस, कई तरह की समस्याएं एक साथ भारत की राजधानी दिल्ली में उत्पन्न हुई और अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया था। भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिगड़ने लगी थी और यह बात न सिर्फ भारत की राजधानी दिल्ली में बल्कि इसके दुष्परिणाम भारत के गांवों में भी देखने को मिलने लगा था। भारत के विभिन्न राज्यों के गांवों में यह चर्चा जोरों से उठने लगा था। जब भारत की राजधानी दिल्ली की यह स्थिति है तो फिर गांव, जिला और राज्यों की क्या स्थिति होगी। मन में एक अविश्वास का भावना पनपने लगा था। लोग हताश और निराश होने लगे थे। लेकिन उसी दरमियान जब राष्ट्र प्रथम ने इस मुद्दे को लेकर आपके सामने सवाल रखा और माननीय न्यायालय ने हस्तक्षेप किया, केंद्र की सरकार ने जिस गति से विदेशों से लेकर देश के अंदर ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दिल्ली को उपलब्ध कराने का काम किया और दिल्ली सरकार ने जिस मुस्तैदी से पीड़ितों को स्वास्थ्य लाभ उपलब्ध कराया, इसका परिणाम आज सुखद रूप में दिल्ली वासियों के सामने ही नहीं, राष्ट्रवासियों के सामने ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली की एक सकारात्मक छवि उभर के फिर से सामने आने लगी है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बताएं कि आज कोरोना का ग्राफ दिल्ली में दिन प्रतिदिन गिरता चला जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री भी बार बार आकर यह सुखद संदेश मीडिया के माध्यम से राष्ट्र को दे रहे हैं। आप सिर्फ एक सप्ताह के अंदर दिल्ली की पूर्व की स्थिति और वर्तमान की स्थिति का मूल्यांकन करें तो आपको सब कुछ स्वतः ज्ञात हो जाएगा कि एक सप्ताह पहले भारत की राजधानी दिल्ली की क्या स्थिति थी, दिल्ली के बारे में संपूर्ण देश में क्या संदेश जा रहा था और एक सप्ताह के बाद दिल्ली की क्या स्थिति हो गई है और दिल्ली के संदर्भ में संपूर्ण राष्ट्र में क्या संदेश जा रहा है। इसी को कहते हैं सकारात्मक पहल। जब आप सकारात्मक पहल करेंगे, जब आप एक दूसरे से मिलकर काम करेंगे, जब आप राजनीति से ऊपर उठकर इंसानियत और मानवता के लिए काम करेंगे तो उसके सुखद परिणाम आपके सामने स्वतः ही आएगा, जो आज देखने को मिल रहा है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में एक चिंता का विषय अभी भी है, बढ़ते मौत के आंकड़े जो घट नहीं रहे हैं। इस पर भी गंभीरतापूर्वक ध्यान देने की जरूरत है। रोगियों को जो सुविधा मिलनी चाहिए उसे उपलब्ध कराया जाना चाहिए। हम फिर से एक बार इस बात को दोहराते हैं और हम बार बार इस बात को कहते रहे हैं, जो जीवन मरण, यश अपयश, लाभ और हानि ईश्वर के हाथ में है। लेकिन
कर्म हमारे हाथ में है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में इस बात का संदेश दिया है कि मनुष्य को अपना कर्म ईमानदारी पूर्वक करनी चाहिए। लेकिन जब हम अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करते हैं और हम आरोप प्रत्यारोप या प्रभु के उन सत्ता में हस्तक्षेप करने लगते हैं तो फिर प्रकृति के प्रकोप हमें झेलना ही पड़ता है और हम उसे झेलने पर विवश होते हैं। अभी जो तूफान समुद्र के रास्ते गोवा में तबाही मचाया है और उसके बाद आज महाराष्ट्र में लगातार बारिश और गिर रहे पेड़ संकेत दे रहे हैं और जो बातें बताई जा रही है कि 180 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा गुजरात में टकराने वाली है। इसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन की तमाम एजेंसियां सक्रिय हो उठी है और उम्मीद है कि इस कोरोना काल में हम अपने गुजरात के निवासियों को, महाराष्ट्र के निवासियों को और गोवा के निवासियों को वह सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे और पाने में सफल रहेंगे जिनकी उन्हें आवश्यकता है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अन्य मुद्दों पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में हम ब्रेक पर जाते समय चर्चा कर रहे थे तूफान और तूफान से होने वाली बर्बादी। हम चर्चा कर रहे थे कोरोना को लेकर। हम आज फिर आपसे इस बात का जिक्र करेंगे और चर्चा करेंगे जो काला बाजारियों के हौसले आज भी बुलंद हैं। वे ऑनलाइन के माध्यम से पीड़ितों को लगातार ठगने का काम कर रहे हैं। एजेंसियां सक्रिय है, लगातार धरपकड़ कर रही है और इस दिशा में और तेजी से कदम उठाने की जरूरत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे बात करेंगे पश्चिम बंगाल में सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी के बाद वहां उत्पन्न स्थिति के संदर्भ में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा जिस प्रकार से सीबीआई के कार्य में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया गया है यह कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। जनता ने ममता बनर्जी को फिर से एक बार बहुमत देकर सत्ता की बागडोर सिर्फ इसलिए सौंपा है कि पश्चिम बंगाल की जनता को उनके ऊपर भरोसा है और पश्चिम बंगाल की जनता ने उनके ऊपर भरोसा करके फिर से तीसरी बार उन्हें सत्ता की कमान सौंपी है और उम्मीद कर रही है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को आगे बढ़ाने की दिशा में पश्चिम बंगाल के निवासियों को तमाम वो आवश्यकता की पूर्ति करने की दिशा में सकारात्मक प्रयास करेंगे। इसीलिए केंद्र सरकार की इतनी बड़ी टीम जो पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज करने के लिए लगातार प्रयास किया
उसके बावजूद भी अगर पश्चिम बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी के ऊपर भरोसा किया और सत्ता की कमान ममता बनर्जी को सौंपा, इसका अर्थ है कि पश्चिम बंगाल की जनता को आज भी ममता बनर्जी के कार्यशैली पर भरोसा है। लेकिन जब ममता बनर्जी द्वारा भारतीय संविधान को और भारत के कानून व्यवस्था को चुनौती देने का इस प्रकार से खुलेआम कार्य किया जाएगा तो फिर यह एक संवैधानिक संकट उत्पन्न होगी राज्य के सामने और राष्ट्र के सामने। ममता बनर्जी को इस बात की गंभीरता को समझते हुए कानून का पालन करना चाहिए और कानून का पालन करवाना चाहिए। हठ धर्मिता की राजनीति से उन्हें अब ऊपर उठने की जरूरत है, क्योंकि चुनाव परिणाम आ चुके हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको ये भी बता दें कि किसी भी राज्य के राज्यपाल को कहीं यात्रा करते समय रोकना, उनके रास्ते में बाधा उत्पन्न करना, यह संविधानिक पद पर बैठे हुए पद को न सिर्फ चुनौती देना है, यह एक प्रकार से संविधान को चुनौती देने वाली बात कही जा सकती है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को इस बात को गंभीरतापूर्वक समझने की जरूरत है और उसका पालन करवाने की जरूरत है। चुनाव के वक्त में कुछ लोगों ने ममता बनर्जी को वोट नहीं दिया, यह बात सत्य है और इसका यह परिणाम है कि अन्य दल के भी प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद, बहुमत मिलने के बाद ममता बनर्जी की सरकार फिर से केंद्र में विरोध के बाद भी अगर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने में सफल रही है तो यह ममता बनर्जी की बहुत बड़ी जीत नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में उनके द्वारा किए गए कार्यों की भी जीत है। ममता बनर्जी की नज़र में अब प्रत्येक बंगालवासी, प्रत्येक वहाँ के निवासी उनके राज्य के निवासी हैं और अब उन्हें सभी के कल्याण के लिए काम करने की ज़रूरत है। चुनाव के वक्त समर्थक किसी एक दल के, किसी दूसरे दल के होते हैं, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद जिसकी सरकार बनती है यह उसकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि वह अपने प्रदेश को संभाले, अपने प्रदेश को विकास के पथ पर आगे लेकर के जाए, वहाँ किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो, कोई ऐसा गैर कानूनी, गैर संवैधानिक कार्य न हो जो उस प्रदेश की सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम करे। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहेंगे कि आप अपने संवैधानिक पद का उपयोग करें। अगर आपको लगता है कि आपके साथ, आपकी सरकार के साथ गलत किया जा रहा है तो आपके लिए उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे खुले हैं, आप अपनी बात वहां लेकर जा सकती हैं। लेकिन आपके द्वारा कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जाना चाहिए जो संविधान को चुनौती देने वाली बात हो। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे बात करेंगे कि काला बाजारियों की धरपकड़ बहुत ज़रूरी है। ढेर सारे ऐसे काला बाजारी पकड़े भी गए हैं, लेकिन अभी भी अनेकों लोग गैर कानूनी ढंग से इस तरीके के धंधे में
संलिप्त हैं, जिनकी खोज कर उन्हें कानून के शिकंजे में लाने की जरूरत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम दिल्ली पुलिस कर्मी, एफसीडी के अधिकारी, चिकित्सकों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि लगातार वे लोग परिश्रम कर कोरोना पर विजय प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आज हम इस बात का भी जिक्र करेंगे कि विभिन्न पत्रकार संगठनों द्वारा लगातार यह मांग की जा रही है कि पत्रकारों को भी वह सुविधा उपलब्ध कराई जाए जो कोरोना वॉरियर्स को उपलब्ध कराया जाता है, क्योंकि पत्रकार मीडिया कर्मी लगातार अपनी जान को जोखिम में डालकर समाचार गांव से लेकर महानगर तक की यात्रा कर सरकार और व्यवस्था और न्यायालय तक सच्चाई के साथ समाचार पहुंचाने के क्रम में कोरोना से पीड़ित हो रहे हैं और कई पत्रकारों की जान भी चली गई है। लगातार यह खबर आ रहा है चारों दिशा से, जो कई पत्रकार, कई तेज तरार पत्रकार, कई जमीन से जुड़े हुए पत्रकार कोरोना के काल में ग्रसित हो गए हैं। अपने प्राण से उन्होंने हाथ धो दिया है और उनके घर में छोटे बच्चे हैं, उनका परिवार है, जिसके सामने में अनेक प्रकार की गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। यह सभी राज्य सरकारों की नैतिक जिम्मेवारी बनती है और केंद्र की सरकार से विशेष रूप से आग्रह है कि वे छोटे मझौले समाचार पत्र के साथ साथ यूट्यूब के जो रिपोर्टर हैं, यूट्यूब के माध्यम से जो समाचार संकलित कर, सोशल मीडिया के माध्यम से जो समाचार संकलित कर संपूर्ण देश को सच्चाई बताने का काम कर रहे हैं, या जो समाचार पत्र भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से, जो समाचार पत्र RNI से और जो पत्रकार दिल्ली पुलिस के लाइसेंसिंग विभाग से मान्यता लेकर समाचार पत्र का प्रकाशन कर रहे हैं, उन सभी लोगों की सुरक्षा और उन सभी लोगों को सहायता देने की दिशा में केंद्र और प्रदेश की सरकार अपने अपने तरीके से सोचे। पत्रकारों को भी वह सुविधा उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि पत्रकार भी इसी समाज का, इसी राष्ट्र का, इसी राज्य का एक अंग है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम सभी उन संगठन से, मीडिया संगठन से आग्रह करना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे कि आप सभी लोग अपने अपने एसोसिएशन की ओर से अपनी सरकार को एक ज्ञापन दें और जो पत्रकार कोरोना काल में पीड़ित हुए हैं, अपने प्राण को गंवा दिया है, उनकी एक सूची बनाकर राज्य सरकार को दें और उसकी एक कॉपी केंद्र सरकार को भी भेजें। अगर संभव हो तो उस सूची को सार्वजनिक रूप से भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर या अन्य माध्यमों से सामने लाने का प्रयास करें, जो किस क्षेत्र से कौन सा पत्रकार कोरोना के काल में समा गया है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम सभी राज्य सरकार से निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे, क्योंकि ललित सुमन भी दिल्ली प्रदेश ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, तो एक अध्यक्ष के रूप में भी हम दिल्ली की सरकार से और केंद्र की सरकार से निवेदन करेंगे
कि छोटे एवं मझौले समाचार पत्र जो देश की आज़ादी के वक्त से लेकर अब तक ग्रास रूट पत्रकारिता कर समाज और राष्ट्र की सेवा करता रहा है, वैसे सभी समाचार पत्रों को संरक्षण प्रदान करे इस कोरोना काल में। और जो पत्रकार काल के गाल में कोरोना के खातिर समा गए हैं, उनके परिवार को यथासंभव सहयोग प्रदान करे ताकि उनके बच्चे, उनका परिवार भी अपना जीवन यापन सही ढंग से कर सके। साथ ही उन सभी लोगों के परिवार के बारे में भी सरकार सोचे जिनके परिवार में अब कोई कमाने वाला नहीं रह गया है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आज हम आपसे यहीं विदा लेंगे। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।